करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। यह शब्द हुजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है। स्वयं सतगुरु ने अपने प्रेमियों को विनती करने का तरीका सिखाया है। कैसी विनती, कैसी अर्ज। संगत जी, धन्यभागी हैं हम जिन्हें आज सत्संग की पवित्र संगत मिली। आइए आज हम उस अमूल्य वाणी पर चिंतन करें जो परम पूज्य हुजूर साहब राधा स्वामी जी महाराज ने हमें प्रदान की। करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं, यह आत्मा की अंतिम पुकार है। यह उस जीव की पुकार है जो जन्मों जन्मों से थककर, टूटकर, संसार के झूठे सहारों से निराश होकर अब सच्चे दातार के चरणों में शरण मांग रहा है। अनादिकाल से यह आत्मा माया के जाल में फंसी हुई है। जन्म लिया, मरी, फिर जन्म लिया, न जाने कितने युग बीते। कितनी बार यह 84 के चक्कर में पड़ी, कितनी बार देह बदली, कितनी बार नया परिवार, नए रिश्ते, नए सपने बने, और हर बार वही कहानी, सुख की तलाश, फिर दुख की प्राप्ति। हर जन्म में दौड़ी, हर जन्म में कुछ पाने की आशा में तड़पी, पर अंत में हाथ कुछ भी नहीं आया। आज इस आत्मा की पुकार है, हे राधा स्वामी दातार, अब तो दया करो, अब तो अपनी गोदी में बुला लो। अब यह देह यात्रा और सहन नहीं होती। चारों युगों की यातना झेलते झेलते अब यह आत्मा थक गई है। भटकते भटकते पांव छालों से भर गए हैं। माया के जंजाल ने बांध रखा है, मोह ने जकड़ लिया है, विकारों ने गिरा दिया है। पर फिर भी अंदर कहीं एक किरण चमकती रही कि कहीं कोई सच्चा घर है, जहां शांति है, जहां प्रेम है, जहां अमृता है। संगत जी, संसार ने इस आत्मा को हर बार छला। कभी धन का मोह बांधता रहा, कभी यश का आकर्षण, कभी परिवार का मोह। हर बार लगा कि यही मेरा सहारा है, यही मेरा ठिकाना है। पर जब दुख के बादल छाए तो पाया कि सब अपने कहलाने वाले भी पराये हो गए। न धन काम आया, न यश, न परिवार, न मित्र। हर बार आत्मा अकेली रह गई, तन्हा रह गई। तब जाकर यह सच्चाई समझ में आई कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सच्चा सहारा केवल एक है, वह है मालिक का नाम, उसकी शरण, उसकी कृपा। अब यह आत्मा रोती है, बिलखती है, हाथ जोड़कर विनती करती है, स्वामी अब इस छलावे से निकाल लो, अब इस भटकती आत्मा को निज घर पहुंचा दो। भाइयों, दुनिया में अधिकतर लोग कुछ मांगते हैं। कोई संतान मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई यश, कोई मान। पर इस आत्मा ने अब सब मांग छोड़ दी है। अब इसकी मांग केवल एक है, मालिक अब मुझे अपने दर पर पहुंचा दो, अब मुझे अपने प्रेम में डूबा दो, अब मुझे सचखंड की सीधी राह दिखा दो। अब कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं। अब न जन्नत चाहिए, न स्वर्ग, न सिद्धियां, न वैभव। अब तो बस एक ही चाह है, तेरी भक्ति में तेरा नाम रटन करते करते इस देह को त्याग दूं। संगत जी, हमने देखा है संसार में सब कुछ बदलता है। आज जो जवानी है, कल बुढ़ापा आएगा। आज जो सुख है, कल दुख बन जाएगा। आज जो अपना है, कल पराया हो जाएगा। यह संसार अस्थाई है, झूठा है, छलावा है। सच्चा ठौर वही है जहां हमारा मालिक है, वही निज घर, वही सचखंड। पर वहां पहुंचना यूं ही नहीं होता। उसके लिए भजन भक्ति में दृढ़ लगन चाहिए, सिमरन में डूबने की तड़प चाहिए, मालिक के प्रेम में अपने तन मन धन की सुध भूल जाने का जज्बा चाहिए। इसलिए आत्मा रोती है, स्वामी
मुझे ऐसी लगन दो कि मैं संसार को भूल जाऊं। मुझे ऐसा प्रेम दो कि मेरी हर श्वास तेरे नाम में बस जाए। मुझे ऐसी विरह की आग दो कि मैं रात दिन तुझे ही पुकारती रहूं। अब इस आत्मा को न घर चाहिए, न बाहर का वैभव, न रिश्ते नाते, न ही किसी सुख की लालसा। अब बस तेरी गोदी चाहिए, तेरी शरण चाहिए, तेरी भक्ति चाहिए। संगत जी, एक समय आता है जब आत्मा पूरी तरह हार जाती है संसार से, जब उसे समझ आ जाता है कि अब कोई उपाय नहीं बचा, कोई राह नहीं बची, बस एक ही सहारा है और वह है मालिक का नाम। अब यह आत्मा मालिक से कहती है, हे दयालु स्वामी, अब मेरे जन्म मरण के फेरे समाप्त करो, अब मेरी 84 की बेड़ियां काटो, अब मुझे इस भूतल से उठाकर अपने सचखंड में स्थान दो। अब मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि करो कि मेरा बेड़ा पार हो जाए। भाइयों, मालिक तो हमेशा तैयार बैठे हैं, बस हमारी पुकार सच्ची होनी चाहिए। हमारी विनती में स्वार्थ न हो, लालच न हो, बस प्रेम हो, शुद्ध भक्ति हो। मालिक कहते हैं, तू एक पग मेरी ओर बढ़ा, मैं 100 पग तेरी ओर आऊंगा। पर वह एक पग बढ़ाना हमारा काम है, वह एक कदम है सच्चा सुमिरन, सच्चा भज न सच्ची विनती। तो आज हम सब अपनी अपनी आत्मा से पूछें, क्या हमने सचमुच अपने मालिक को पुकारा है? क्या हमने सचमुच उसे अपने जीवन का प्रथम स्थान दिया है? अगर नहीं दिया तो आज से देना शुरू करें। हर श्वास में उसका नाम बसाएं, हर धड़कन में उसकी याद जगाएं, हर विचार में उसके दर्शन करें, हर कर्म को उसकी सेवा बना दें। तब एक दिन ऐसा आएगा जब मालिक स्वयं अपनी गोदी में उठा लेंगे, जब यह भटकती आत्मा निज घर लौट जाएगी, जब सचखंड का सच्चा सुख मिलेगा, जहां न जन्म है न मृत्यु, जहां केवल अमृता है, प्रेम है, शांति है। संगत जी, आइए आज इस आत्मा की करुण पुकार को अपनी पुकार बना लें। आज अपना हाथ जोड़कर मालिक से विनती करें। करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता। संगत जी, जब आत्मा के सारे भ्रम टूट जाते हैं, जब उसे संसार की असली असारता का बोध होता है, तो वह नितांत दीनता से अपने सतगुरु के चरणों में गिर पड़ती है। उसके पास अब कोई दूसरा सहारा नहीं रहता। उसी अवस्था से निकली हुई स्वामी जी महाराज की यह वाणी है, सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता। यहाँ जीव अपनी संपूर्ण निर्भरता प्रकट करता है। वह कहता है, हे मालिक, तुम ही मेरे सच्चे पिता हो, तुम ही मेरी सच्ची माता हो। संसार के रिश्ते तो छलावे हैं, जब तक स्वार्थ पूरा होता है सब अपने लगते हैं, पर जब दुखों की घटा छाती है तो सब छोड़कर दूर चले जाते हैं। केवल तुम ही हो जो बिना शर्त प्रेम करते हो, बिना स्वार्थ अपनाते हो। सतगुरु दाता हैं, यानी जो सच्ची दातें देते हैं, न धन की दात, न माया की, बल्कि आत्मा को निज घर सचखंड की ओर ले जाने वाली अमूल्य दात। जीव आगे कहता है, हमरे दोष न किछु चित धारो, अवगुण मेरे बिसरी बखानो। हे स्वामी, मैं अवगुणों से भरा हुआ हूं, मेरे दोष अनगिनत हैं, परंतु आप तो कृपालु हो। आपसे प्रार्थना है कि मेरे दोषों को न देखो, मेरे अपराधों को न गिनो, मुझे अपने प्रेम में, अपने नाम में, अपने भजन में स्थान दो। आत्मा यहाँ अपने सबसे बड़े भय को प्रकट करती है कि कहीं मेरे दोषों के कारण मालिक मुझसे विमुख न हो जाएं, कहीं मेरी भूलों के कारण मुझे भक्ति से वंचित न कर दें। इसलिए वह बारंबार गिड़गिड़ाकर अर्ज कर रही है, हे स्वामी, अवगुणों को भुला दो। जैसे माता अपने अपराधी पुत्र को भी क्षमा कर देती है, वैसे ही मुझ पापी को भी अपनी गोदी में ले लो।
फिर जीव निवेदन करता है, करहु दया मोह पर अभिमानी, अब ना सहूं दुख की कहानी। हे मेरे दयालु स्वामी, अब मुझ पर दया करो। मैं अभिमान में, अज्ञान में, वासनाओं में बहकर अनगिनत दुख भोग चुका हूं। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। अब मैं आपके चरणों की शांति चाहता हूं। अब मैं संसार की बाजी हार चुका हूं। अब सिर्फ आपकी गोदी, आपका प्रेम, आपकी कृपा चाहिए। फिर जीव कहता है, लेहू शरण निज चरण बताओ, अपनी भक्ति अमोल लगाओ। हे स्वामी, अब मुझे शरण दो। अब मुझे अपने भजन का ऐसा अमोल रत्न दो जो मुझसे कभी छूटे नहीं। भक्ति को मांग रहा है जीव, कोई सुख, संपत्ति, वैभव नहीं मांग रहा। केवल प्रभु प्रेम मांग रहा है। केवल यह चाहत है कि मालिक का नाम हर पल मेरी श्वासों में बस जाए। और आगे जीव कहता है, चरण स्नेहु करहु मन मोरा, सो धरि राखहु साहिब तोरा। हे स्वामी, अब मेरे मन में बस आपका चरण प्रेम भर दो। अब मेरा मन संसार के रंग में न डूबे। अब वह सदा आपके चरणों में ही समर्पित रहे। जैसे नदी का पानी अनंत सागर में जाकर खो जाता है, वैसे ही मेरा चंचल मन अब आपके प्रेम सागर में खो जाए। संगत जी, यह बाणी कोई साधारण विनती नहीं है। यह हर उस आत्मा की गूंज है जो अनगिनत जन्मों के दुख से थक चुकी है, जो जान गई है कि संसार में सुख का कोई ठिकाना नहीं, जो समझ गई है कि असली ठिकाना केवल मालिक के चरण हैं। यह बाणी हमें सिखाती है कि कैसे रो रो कर, दीन होकर, अपने पाप, अपने दोष सब मानकर सिर्फ मालिक के नाम का सहारा लेना है। न अपने बल पर भरोसा करना है, न अपने भजन पर गर्व करना है। केवल मालिक की कृपा पर पूर्ण निर्भरता रखनी है। यह बाणी हमें बेनती करना सिखाती है, क्योंकि जब हम सच में दीन होकर बेनती करते हैं, तभी मालिक के भीतर का करुणा सागर उमड़ता है। तभी हम उस अनमोल भक्ति के अधिकारी बनते हैं जो हमें जन्म मरण के चक्र से निकाल सचखंड की ओर ले जाती है। सतपुरुष तुम सद्गुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता, दयाधार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। संगत जी, जब आत्मा अनंत जन्मों के बंधनों से थककर मालिक के द्वार पर आती है, तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। न कोई योग्यता, न कोई तप, न कोई साधना। उसके पास बस एक टूटा हुआ हृदय होता है और एक करुण पुकार। उसी भाव से जीव प्रार्थना करता है, दयाधार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। हे स्वामी, मुझ पर अपनी कृपा की धार बरसाइए। मैं काल जाल में बुरी तरह फंसा हुआ हूं। हर ओर माया के फंदे हैं, मोह के जाल हैं। कभी वासना खींचती है, कभी अहंकार में डूब जाता हूं, कभी लोभ, कभी क्रोध, कभी अवसाद, कभी निराशा। हर दिशा से काल ने मुझ पर घेरा डाला है। अब मैं स्वयं से नहीं निकल सकता। अब आपकी दया ही एकमात्र सहारा है। संगत जी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है, जब बच्चा दलदल में फंस जाता है तो वह जितना संघर्ष करता है उतना ही और गहरे धंसता जाता है। बचाने वाला कोई बाहर से हाथ बढ़ाए तो ही वह बाहर निकल सकता है। हमारी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। हम अपनी समझ, अपनी मेहनत से नहीं छूट सकते। सतगुरु की कृपा ही वह हाथ है जो हमें खींचकर काल के दलदल से बाहर निकाल सकता है। इसलिए जीव आगे बेनती करता है, अपने नाम में जोड़ी लाई, चरण शरण की और बढ़ाई। हे स्वामी, अब मेरी प्रीति अपने पावन नाम से जोड़ दीजिए। अब मेरे जीवन की दिशा आपके चरणों की ओर मोड़ दीजिए। अब मैं माया के बाजार में नहीं भटकना चाहता। अब मैं केवल आपके प्रेम, आपके भजन में ही रमना चाहता हूं। फिर जीव कहता है, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, निज घर में अब बसाइए। हे स्वामी, अब मेरा तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका। अब कुछ भी मेरा नहीं रहा।
अब इस आत्मा को अपने निज घर में स्थान दो, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख है, न भय, सिर्फ अनंत प्रेम है, अनंत शांति है। संगत जी, यह जो दयाधार मांगने का भाव है, यह आत्मा की सबसे सच्ची पुकार है। जब तक जीव अपने अहंकार में सोचता है कि मैं खुद कुछ कर सकता हूं, तब तक वह मालिक की कृपा के काबिल नहीं बनता। लेकिन जब वह सचमुच अपनी लाचारगी पहचान लेता है, जब वह जान जाता है कि बिना दया के कुछ भी संभव नहीं, तभी मालिक अपनी मेहर बरसाते हैं। स्वामी जी महाराज ने यहाँ हमें दया मांगने की अद्भुत रीति सिखाई है। न किसी गुण का गर्व, न किसी भजन भक्ति की शेखी, बस विनती, हे स्वामी, अब अपनी दया का दरिया खोल दो। अब मुझ जैसे पापी पर भी कृपा करो। अब मुझे इस भवसागर से पार करो। और देखो संगत जी, जिस क्षण आत्मा की पुकार सच्ची हो जाती है, जिस क्षण उसका हृदय सच में फूट पड़ता है, जिस क्षण वह अपनी कमजोरी पूर्णतः स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण दीस्ते न मालिक का हाथ उसकी ओर बढ़ता है, उसी क्षण दया बरसती है। उसी क्षण काल जाल के सारे फंदे टूटने लगते हैं। अपने भीतर से हर प्रकार का झूठा अभिमान निकाल दें। अपने दोषों को, अपनी भूलों को, अपनी कमजोरी को मान लें और बालक की तरह भोले होकर पुकारें, दयाधार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। हे स्वामी, अब हमें अपने चरणों में समा लो। अब इस भटकती आत्मा को निज घर पहुंचा दो। अब जन्म मरण का चक्कर समाप्त कर दो। अब इस जीवन को सच में तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे नाम में डुबा दो। दयाधार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बिता, काहू न जानी शब्द की रीता। संगत जी, सोचो, ये कोई साधारण बात नहीं है जो वाणी में कही गई है। ये आत्मा के हजारों जन्मों का दर्द है जो इन चंद शब्दों में समाया है। सतयुग त्रेता द्वापर बिता, काहू न जानी शब्द की रीता। अर्थात सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर भी बीत गया, पर इस आत्मा ने शब्द का सही अर्थ, सही मर्म नहीं जाना। न किसी ने समझाया, न आत्मा ने खुद समझा। संगत जी, युग बीतते रहे पर आत्मा भटकती रही। कभी यज्ञों में उलझ गई, कभी तप तपस्या में खो गई, कभी मंदिर मस्जिद तीर्थों की यात्राओं में दौड़ती रही। पर शब्द की असली पहचान, वह दिव्य ध्वनि, वह अमर नाम उससे दूर ही रहा। कितनी करुणा भरी बात है। सोचो, हमने भी ना जाने कितनी बार जन्म लिया, ना जाने कितनी बार किसी धर्म, किसी कर्म कांड को पकड़ लिया, पर क्या हमने वास्तव में उस ध्वनि रूप शब्द को जाना जिसमें निज घर जाने की शक्ति है? वाणी हमें सावधान करती है कि केवल बाहरी आडंबरों से, केवल पूजा पाठ व्रत उपवास से, केवल तीर्थाटन कथा भागवत सुनने से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तब होती है जब आत्मा शब्द के साथ जुड़ती है, उस ध्वनि में लय होती है जो हर पल प्रभु की ओर खींचती है। आत्मा आगे पुकारती है, हे स्वामी, मैंने युगों युगों तक संसार के रंगमंच पर नाटक खेला। कभी राजा बनी, कभी रंक बनी, कभी विद्वान, कभी मूर्ख, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी संत, कभी शैतान, हर रूप धारण किया, पर शब्द से, ध्वनि से, नाम से, अपने मूल घर से अनजान ही रही। क्या हम सबकी भी यही स्थिति नहीं है? हम जीवन के रंगमंच पर कितने ही किरदार निभाते हैं। कभी परिवार का दायित्व, कभी समाज का, कभी नाम, कभी यश, कभी प्रतिष्ठा का बोझ, लेकिन अंत में हाथ कुछ नहीं आता, क्योंकि शब्द धुन आत्मा का सच्चा घर भुला बैठते हैं। तो संगत जी, आज वाणी हमें इस नींद से जगाना चाहती है। स्वामी जी महाराज चेतावनी दे रहे हैं
कि कहीं ऐसा ना हो कि यह जीवन भी बीत जाए और हम शब्द को पहचाने बिना ही फिर से जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएं। अब समय है, अब इस अवसर को गंवाना नहीं है, अब शब्द की शरण लेनी है, अब सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना है, जहां भजन सिमरन से भीतर वह ध्वनि जागेगी, जहां अंतर में वह ज्योति प्रकट होगी, जो हमें काल जाल से छुड़ाकर निज घर पहुंचा देगी। स्वामी जी महाराज के ये शब्द कोरी कविता नहीं हैं, बल्कि आत्मा के हजारों जन्मों के अनुभव की गहरी सच्चाई हैं। इन्हें केवल सुनना नहीं है, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। आज हम भी अपने हृदय से पुकारें, हे मालिक, अब और युग न गनवाए जाएं, अब तो तेरे शब्द में लय हो जाए, अब तो तेरा नाम, तेरा स्वर, तेरी धुन हमारी आत्मा का प्राण बन जाए। सतयुग त्रेता द्वापर बिता, काहू न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। संगत जी, आगे बाणी में आत्मा की पुकार के उत्तर की झलक मिलती है। स्वामी जी महाराज बड़े करुणा भाव से कहते हैं, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। अर्थात जब सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए और आत्माएं भटकती भटकती थक गईं, जब काल का जाल और माया का भ्रम हर ओर छा गया, तब कलयुग में दयालु स्वामी ने अपनी असीम दया से शब्द को प्रकट कर दिया। उन्होंने स्वयं प्रेम और करुणा से भरी ध्वनि को संसार में फैलाया, ताकि भटकी हुई आत्माओं को फिर से निज घर का रास्ता मिल जाए। संगत जी, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। स्वामी जी महाराज ने अपनी अपार दया से नाम का वह प्रकाश, वह धुन, वह अमृतवाणी फिर से इस गिरे हुए कलयुग में प्रकट कर दी। सोचो, जब हम सब सांसारिक मोह में गहरे डूबे हुए थे, जब हमारा जीवन खाने, कमाने, परिवार, प्रतिष्ठा में ही उलझा था, जब आत्मा को अपनी वास्तविक दशा का भी भान नहीं था, तब किसी ने हम पर दया की। वही स्वामी, वही सतगुरु, जिन्होंने हमारी इस गहरी अज्ञानता पर करुणा की और अपने नाम की अमर धुन को फिर से हमें सुनाया। अब सोचो, हमें यह अवसर बिना प्रयत्न के मिला है। स्वामी जी महाराज ने स्वयं अपनी कृपा से यह द्वार खोला। हौस है, हमसे कोई कठिन तप नहीं मांगा, न कोई लंबी तीर्थ यात्रा, न कोई असहनीय व्रत, केवल सच्चे प्रेम से, श्रद्धा से भजन सिमरन करो और अपने भीतर उस शब्द को पहचानो जो तुम्हारा असली घर है। संगत जी, वाणी हमें यह बताना चाहती है कि स्वामी जी का प्रगट होना, नाम का प्रकट होना, यह कोई साधारण कृपा नहीं है, यह करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। यह दया की वर्षा है, जिसे पाकर भी अगर हम जागे नहीं तो फिर कब जागेंगे। इसलिए आज जब सतगुरु द्वारा शब्द फिर से हमें दिया गया है, तो हमें भी अपने हृदय की पुकार करनी है। हे स्वामी, जो आपने दया करके शब्द दिया है, अब हमें भी उस शब्द से सच्चा नाता जोड़ना है। अब हमें भी भजन सिमरन के द्वारा भीतर उस धुन को पकड़ना है। अब हमें भी अपने निज घर लौटना है। संगत जी, वाणी के ये शब्द हमें चेताते हैं कि हम समय को व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि यह दया, यह कृपा बार बार नहीं मिलती। श्रद्धा से, प्रेम से, लगन से उस शब्द में लय हो जाने का संकल्प लें, क्योंकि यही शब्द है जो हमें फिर से अमृता की ओर ले जाएगा। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। तिन छोड़ चौथा पद दीन्हा, सतनाम सतगुरु गत चिन्हा। जीव काज स्वामी जग में आए, स्वामी जी का अवतरण। संगत जी, हमारे जीवन का उद्देश्य और हमारे आध्यात्मिक मार्ग की ओर पहला कदम
सिर्फ और सिर्फ उसी शख्स के कारण संभव हो सका है जो इस संसार में स्वयं अवतार लेकर आया। वह महान सतगुरु, वह दयालु स्वामी जो हमारे अंधकारमय जीवन को रोशन करने के लिए आए। स्वामी जी ने इस दुनिया में अपना दिव्य अवतरण कर हमें जीवन का सही मार्ग दिखाया। आत्मा को बंधन से मुक्त करने और संसार के कष्टों से पार करने के लिए स्वामी जी ने हमें यह अनमोल ज्ञान और नाम दिया। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। इतनी महान आत्मा ने इस नश्वर जगत में जन्म लिया ताकि हम जैसे सांसारिक बंधनों में जकड़े हुए लोग भी मुक्ति पा सकें। स्वामी जी ने अपने आने से हम सबको एक दिशा दी, सच्चे जीवन का मार्ग। वह मार्ग जो हमें माया के बंधन से मुक्त करता है, वह मार्ग जो हमें आत्मा की असली पहचान कराता है। यह किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं। भव सागर से पार लगाए स्वामी जी द्वारा माया के सागर से पार कराना। संगत जी, संसार की इस दुनिया को भव सागर, संसार सागर कहा गया है। यह सागर माया के जाल में फंसा हुआ है जो हमें बंधन में डालकर हमारे वास्तविक उद्देश्य से हटा देता है। हमारी आत्मा इस सागर में डूबती जाती है। अधिकार, प्रेम, झूठी प्रतिष्ठा, लोभ और मोह की लहरों में। लेकिन स्वामी जी ने जब हमें अपना नाम दिया तो यह नाम ही हमारे जीवन का नौका बन गया। नाम की लहरों में तैरते हुए हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। स्वामी जी के शब्द के द्वारा हमारी आत्मा इस माया के सागर से पार हो सकती है। हमारा जीवन सही दिशा में मुड़ सकता है। हमारे भीतर का अस्तित्व उजागर हो सकता है। यह नाम ही हमें संसार की नश्वरता से बाहर निकालता है और हमें सच्चे घर की ओर मार्गदर्शन करता है। तिन छोड़ चौथा पद, दीन्हा एक नया और उच्च आध्यात्मिक पद। स्वामी जी ने जब हमें अपना नाम दिया तो इसके साथ उन्होंने एक और अनमोल उपहार दिया, चौथा पद। यह चौथा पद वह उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति है जो हमें माया के जाल से मुक्त कर देती है। यह वह स्थान है जहां आत्मा को विश्राम मिलता है, जहां हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं, जहां हमें आत्मचिंतन, प्रेम और शांति का अनुभव होता है। यह चौथा पद ही वह स्थिति है जहां हम स्वामी जी से मिलते हैं, जहां हमें उनका साक्षात्कार होता है। यह वह पद है जहां हम आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पहचान पाते हैं, जहां हमें शांति और मुक्ति पथ की समझ मिलती है। इस पद पर पहुंचना कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। यह स्वामी जी की महान कृपा का परिणाम है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें संसार के असली सत्य से परिचित कराता है। यह वह पद है जो आत्मा को उसकी परम अवस्था तक पहुंचाता है। सतनाम सतगुरुगत चिन्हा सतनाम और सतगुरु के मार्ग की पहचान। संगत जी, इस संसार में कई तरह के मार्ग हैं, लेकिन असली मार्ग वही है जो सतगुरु ने दिखाया। स्वामी जी ने हमें केवल नाम नहीं दिया, बल्कि वह सतनाम सत्य के नाम का साक्षात्कार भी करवा दिया। यह नाम है जो पूरी हमें आत्मा के असली अस्तित्व से जोड़ता है। यह नाम है जो हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है। स्वामी जी के सतगुरु होने का यह अर्थ है कि वे हमें सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं दिखाते, बल्कि वे हमें उस मार्ग पर चलने के लिए बल और साहस भी देते हैं। उन्होंने हमें हमारे जीवन का सही दिशा दिखाया। उन्होंने हमें यह बताया कि सत्य ही हमारी सच्ची पहचान है और उस सत्य को पाने का एकमात्र रास्ता है सतनाम। यह नाम ही हमें सच्चे आत्मा के ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। यह हमें अपने भीतर के परम सत्य की खोज में मदद करता है। स्वामी जी ने हमें इस सतनाम के माध्यम से हमें सतगुरु की शरण में डाला ताकि हम अपना उद्देश्य जान सकें और अपने जीवन को एक उच्चतम स्तर पर ले जा सकें। तो आओ हम सब इस नाम की महिमा को पहचानें और सतगुरु के पथ पर चलने का संकल्प लें।
यह नाम ही हमारे जीवन को दिशा देता है। यह नाम ही हमें माया के बंधन से मुक्त करता है। यह नाम ही हमें हमारे असली घर की ओर ले जाता है। हम सबकी यात्रा इसी नाम से शुरू होती है, इसलिए हम इसे हर पल अपने दिल से सुमिरन करें, ताकि हमारी आत्मा भी उसी दिव्य सत्य में खो जाए और हम इस संसार के भव सागर से पार हो जाएं। जिव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। तिन छोड़ चौथा पद दीन्हा, सतनाम सतगुरु गत चिन्हा। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। सेत सिंहासन छत्र बिराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। जगमग जोत होत उजियारा, दिव्य प्रकाश का आगमन। प्रिय मित्रों, यह ज्योत जो जगमगाती हुई दिखाई देती है, वह कोई सामान्य प्रकाश नहीं है। यह वह दिव्य प्रकाश है जो परमात्मा से निकलकर इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यह वही प्रकाश है जिसे हम आध्यात्मिक ज्योति कहते हैं, जो हमारे अंधकारमय जीवन को रोशन करता है। जब हम सतगुरु के शब्दों से जुड़ते हैं तो यह ज्योत हमारे भीतर से प्रकट होती है। हमारी आत्मा की वही ज्योति जो वर्षों से अंधकार में छिपी हुई थी, अब बाहर आती है और हमारे जीवन को सही दिशा देती है। यह ज्योति ही हमें सच्चे आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। यह प्रकाश हर उस आत्मा के लिए है जो अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने के लिए तैयार है। इस उजियारे में हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, हम अपनी दिव्यता को समझते हैं और हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को जानने के लिए प्रेरित होते हैं। यह प्रकाश हमें संसार के मोह माया के आ से बाहर निकालता है और सत्य के मार्ग पर ले जाता है। गगन सोत पर चंद्र निहारा, ब्रह्मांडीय सत्य और परमात्मा की महिमा। गगन, आसमान में जो चांद दिखाई देता है, वह केवल एक प्रतीक है उस परम ज्योति का जो हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। सतगुरु के दर्शन और नाम सिमरन से हमारी आत्मा उसी चांद की तरह शांत, शीतल और दिव्य बन जाती है। चांद की रोशनी जो रात के अंधकार को छांट देती है, उसी तरह सतगुरु का प्रकाश हमारी आत्मा के अंधकार को दूर करता है। जब हमारी आत्मा सतगुरु के साथ जुड़ती है तो हम उसी दिव्य चांद की तरह अपनी आंतरिक ज्योति को महसूस करते हैं, जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देती है। यह चांद हमें एक संदेश देता है, हम भी इसी तरह अपनी असली शांति और दिव्यता को पहचान सकते हैं। जब हम सत्य के साथ जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा उस चांद की तरह प्रकाशित हो जाती है और हम जीवन के सभी कष्टों से ऊपर उठकर परम सत्य के करीब पहुंच सकते हैं। सेत सिंहासन छत्र बिराजे, परमात्मा का आशीर्वाद और सत्ता। सिंहासन और छत्र जो राजा की सत्ता और सामर्थ्य का प्रतीक होते हैं, यहाँ उन दिव्य सत्ता और आशीर्वाद का प्रतीक हैं जो सतगुरु अपने भक्तों को देते हैं। सतगुरु के सिंहासन पर बैठने का मतलब केवल शारीरिक सत्ता नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शक्ति और आत्मस्वीकार की स्थिति है, जहां हम पूरी तरह से आत्मा की वास्तविकता को समझते हैं। सतगुरु के साथ हम उस दिव्य सत्ता से जुड़ते हैं जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त करने का सामर्थ्य रखती है। यह वह छत्र और सिंहासन है जो हमें स्थिरता, शक्ति और शांति प्रदान करता है। हमारे भीतर की यह शक्ति हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझाती है। सतगुरु का आशीर्वाद ही हमारी आत्मा को उस सत्ता के साथ जोड़ता है जो हमें अनंत शांति और दिव्यता का अनुभव कराता है। अनहद शब्द गैब धुन गाजे, अनहद ध्वनि और दिव्य संगीत। संगत जी, जब हम सद्गुरु के साथ जुड़ते हैं और उनका नाम सिमरन करते हैं
तो हम अनहद शब्द की ध्वनि को महसूस करते हैं। यह वह दिव्य संगीत है जो हमारे भीतर गूंजता है, जो हमें शांति, प्रेम और दिव्यता का अनुभव कराता है। अनहद शब्द वह ध्वनि है जो किसी भी बाहरी यंत्र से उत्पन्न नहीं होती। यह केवल हमारे भीतर, हमारे दिल में गूंजती है। यह वह परम ध्वनि है जो हमें परमात्मा के निकट ले जाती है। जब हमारी आत्मा इस ध्वनि में खो जाती है तो हम संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हम अपने वास्तविक स्वत्व को पहचानते हैं और हमें उस अनंत शांति का अनुभव होता है जो केवल सतगुरु के दर्शन से प्राप्त होती है। यह अनहद शब्द हमारे जीवन को दिव्य बना देता है। यह हमें ब्रह्मा से जोड़ता है और हमें सच्चे आत्मज्ञान का अनुभव कराता है। प्रिय मित्रों, यह शब्द हमें यह बताता है कि जब हम सतगुरु के पथ पर चलते हैं तो हमारे जीवन में दिव्यता का प्रवाह होता है। हमारा जीवन उसी ज्योति से रोशन होता है जो अज्ञान और बंधनों से परे है। हमारी आत्मा उस परम सत्य के साथ जुड़ जाती है जो हमें अनंत शांति और प्रेम का अनुभव कराती है। इस मार्ग पर चलकर हम अपनी आत्मा को उसकी असली पहचान दे सकते हैं और हम अपने जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जगमग ज्योत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। सेत सिंहासन छत्र बिराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। क्षर अक्षर निहाक्षर पारा, बिनती करे जहां दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे बिसरामा। प्रिय सत्संगी मित्रों, इस शब्द का अंतिम भाग हमें एक अत्यंत गहरे और भावपूर्ण सत्य की ओर प्रेरित करता है। इन पंक्तियों में जो सच्चाई छिपी हुई है वह हमारे आत्मा के परमात्मा से मिलने की प्रक्रिया को दर्शाती है। आइए हम इस शब्द को और गहरे रूप से समझें। क्षर अक्षर निहाक्षर पारा सृष्टि के सभी रूपों का उल्लंघन। क्षर अक्षर निहाक्षर पारा, इस पंक्ति में 3 प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया गया है, क्षर, अक्षर और निहाक्षर। क्षर वह है जो नाशमान और नश्वर है। यह संसार की सभी भौतिक और परलौकिक वस्तुएं हैं जो अंततः नष्ट हो जाती हैं। अक्षर वह है जो नाशवंत नहीं है, परंतु फिर भी वह निराकार और अनंत नहीं है। यह परमात्मा का साकार रूप है जो निरंतर जीवित रहता है, लेकिन कुछ सीमा और रूपों के साथ। निहाक्षर वह है जो न कोई रूप है न कोई आकार। यह परम सत्य का निराकार रूप है जो साकार से परे है और यही परमात्मा का वास्तविक रूप है। इसका अर्थ यह है कि जिस परमात्मा को हम पहचानने का प्रयास करते हैं वह इन तीनों रूपों में उपस्थित है। वह एक ओर संसार की नश्वरता और दुहक से परे है तो दूसरी ओर वह निराकार ब्रह्म के रूप में है जिसे हमारे साधारण मन से नहीं समझा जा सकता। सतगुरु का कार्य हमें इस निराकार रूप के अनुभव तक पहुंचाने का है। विनती करे जहां दास तुम्हारा, हमारी सच्ची प्रार्थना। अब शब्द के इस भाग में हम देखते हैं कि आत्मा जो इस शब्द का दास है एक प्रार्थना कर रही है। यह प्रार्थना एक विनती नहीं बल्कि एक भावनात्मक आह्वान है जिसमें समर्पण और प्रेम की गहरी भावना है। यह विनती उस परमात्मा से है जो सभी को जीवन का आशीर्वाद देने वाला है। आत्मा यहाँ अपने दुखों और भ्रमों से मुक्त होने की विनती करती है। यह प्रार्थना सिर्फ मानसिक न होकर दिल से की जाती है। जब हम अपने आत्मा की गहराई से प्रार्थना करते हैं तो हमें परमात्मा की शरण प्राप्त होती है। सतगुरु हमें वह मार्ग दिखाते हैं जिससे हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं और उसकी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। लोक अलोक पाऊं सुख धामा, सुख और शांति की प्राप्ति। लोक अलोक पाऊं सुख धामा।
यहाँ लोक से तात्पर्य है संसार और अलोक से तात्पर्य है उस दिव्य दुनिया से जो परमात्मा की शरण में है। यह पंक्ति यह दर्शाती है कि जब हम आत्मा से परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम संसार की परेशानियों और दुखों से परे हो जाते हैं। हम उस सुख और शांति को प्राप्त करते हैं जो संसार में संभव नहीं है। यह आत्मा उस सुख धाम की ओर यात्रा करती है जो निरंतर शांति और अनंत सुख से भरा हुआ है। जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें इस दिव्य सुख का अनुभव होता है। यह शांति हमें हर द्वार से बाहर से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति से आती है। सद्गुरु हमें उसी शांति का एहसास कराते हैं जो अनंत काल से हमारे भीतर थी, लेकिन हमने उसे खो दिया था। चरण शरण दीजे बिसरामा, सद्गुरु की शरण में पूरी समर्पण। अब यह पंक्ति हमें आत्मा की अंतिम और सच्ची विनती की ओर ले जाती है, जिसमें वह कह रही है, चरण शरण दीजे बिसरामा, अर्थात मुझे तुम्हारे चरणों की शरण दो ताकि मैं शांति और आराम पा सकूं। यह शरण लेने का अर्थ है कि हम अपने सभी झंझटों, दुखों और इच्छाओं को छोड़कर परमात्मा की शरण में समर्पित हो जाते हैं। यह शरण हमारे दिल और आत्मा की गहराई से होती है। जब हम अपने मन और हृदय को शरण में देते हैं, तब ही हम उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जो संसार के सभी सुखों से परे है। यह शरण केवल एक आत्मा की नहीं, बल्कि समग्र मानवता की प्रार्थना है। जब हम परमात्मा के चरणों में समर्पण करते हैं, तो हमारी आत्मा उस परम शांति और सुख से भर जाती है जिसका हम सच में हकदार हैं। प्रिय सत्संगी संगत जी, इन पंक्तियों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यह शब्द हमें एक गहरे आत्मिक सत्य की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि संसार के सभी सुख अस्थायी हैं, लेकिन जब हम परमात्मा के सत्य और प्रेम को अनुभव करते हैं, तब हम वास्तविक शांति और सुख की प्राप्ति करते हैं। सतगुरु का मार्ग ही वह है जो हमें इस दिव्य सुख की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम सतगुरु के चरणों में शरण लेते हैं, तो हमारी आत्मा शांति और संतोष की प्राप्ति करती है। यही शरण हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, शरण में समर्पण और आत्मा का परमात्मा से मिलन। धन्यवाद।